व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट्स एंड इक्वलेंट सेट्स। तो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इक्वल सेट क्या होता है और इक्वलेंट सेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले है इक्वल सेट्स। टू सेट्स आर इक्वल if they have same elements. Two sets are equal if they have same elements. For example, A is equal to 1, 2 and 3, and B is equal to 3, 1, 2। क्या ये दोनों जो सेट हैं ये इक्वल हैं? यस, दीज सेट्स आर इक्वल। ये सेट इक्वल इसी वजह से हैं क्योंकि इक्वल सेट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि टू सेट्स आर इक्वल इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स इस सेट के होने चाहिए वही एलिमेंट इस सेट के भी होने चाहिए। तो इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 3। और सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3, 1, 2। इसके एलिमेंट्स भी 1, 2, 3 हैं और इसके एलिमेंट्स भी 1, 2, 3 हैं। आर्डर का कोई मसला नहीं होता। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी 1, 2, 3 हैं और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी 1, 2, 3 हैं। हेंस दीज सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम सिंबॉलिकली लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू बी। जो ए है वो इक्वल है बी के, या फिर जो बी है वो इक्वल है ए के। ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। ये आपस में इक्वल इस वजह से हैं क्योंकि जो इनके एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 हैं और सेट बी के एलिमेंट्स भी 1, 2, 3 हैं। हेंस दीज आर इक्वल टू ईच अदर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, C इज इक्वल टू A, B, S, T। ये एक सेट है C जिसके एलिमेंट्स हैं A, B, S, T। और दूसरा जो सेट है D है और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो भी हैं S, T, A, B। इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो A, B, S, T हैं और इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो A, B, S, T हैं। मतलब इस सेट के अंदर अगर पेन है तो इस सेट के अंदर भी पेन होना चाहिए। अगर इस सेट के अंदर A है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम A कंसिडर करें, अगर इस सेट के अंदर A है तो इस सेट के अंदर भी A होना चाहिए। इसका मतलब जो चीज़ इस सेट में हो इसकी कॉपी बनानी है। जो इसके एलिमेंट्स हों उनको कॉपी करके इसमें रखना है, तो ये सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। हेंस सेट C इज इक्वल टू सेट D। C इज इक्वल टू D। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखिए इक्वल सेट्स का। फॉर एग्जाम्पल S इज इक्वल टू 5 and 10 and T is equal to 5 and 10। क्या ये सेट आपस में इक्वल हैं? यस, दीज आर इक्वल सेट्स क्योंकि S के जो एलिमेंट्स हैं वो 5 और 10 हैं और T के भी एलिमेंट्स 5 और 10 हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S के एलिमेंट्स 5 और 10 हैं और जो T के एलिमेंट्स हैं, T के एलिमेंट्स हम 10, 5 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 और 10 है, इसके अंदर भी 5 और 10 है। आर्डर का कोई भी मसला नहीं होता। आइए अब समझते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट्स। व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स? टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो सेट आपस में तब इक्वल होंगे जब उनके जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट का तादाद सेम होना चाहिए। अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं
तो फिर जो दूसरा सेट होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, बी हो, सी हो, डी हो, जैसा भी सेट हो उसका नाम जैसा भी होना चाहिए, लेकिन अगर इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो इस सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। वो कौन से भी हो सकते हैं, 1, 2, 3। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट कितने हैं, 3, इसके एलिमेंट कितने हैं, 3। तो इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं वो सेम तो नहीं है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है A, B, C है, लेकिन इसका 1, 2, 3 है। क्या A को हम 1 बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मीन्स एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स का तादाद सेम है। इसके पास भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसके पास भी 3 एलिमेंट्स हैं। हेंस वी कैन से सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। दूसरा एग्जांपल देखिए, P इज इक्वल टू अली कामा आबिद। इस सेट्स के जो एलिमेंट हैं वो अली कामा आबिद हैं, और सेट टी के जो एलिमेंट्स हैं वो है असलम कामा आहद, असलम कामा आहद। तो इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? इस सेट के 2 एलिमेंट्स हैं, एक अली और एक आबिद। इस सेट्स के कितने एलिमेंट हैं? एक असलम है और दूसरा आहद है। इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। और इसके कितने एलिमेंट्स हैं? इसके भी 2 एलिमेंट्स हैं। अगर 2 सेट्स के जो एलिमेंट हैं वो इक्वल हों, जैसे इसके पास 3 एलिमेंट्स थे और इसके पास भी 3 एलिमेंट्स थे, कोई मसला नहीं कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं या डिफरेंट हैं। इधर अली है और इधर असलम है, ये तो डिफरेंट हैं, लेकिन जो इनका नंबर है, इनका जो तादाद है वो इक्वल है। हेंस वी कैन से दैट set P is equivalent to set T. Set P is equivalent to set T. So this was the difference between equal and equivalent sets. If you like this video, do share with your friends. Thank you for watching this video.